नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के बिहार राज्य में, जहां छिपा है एक ऐसा प्राचीन रहस्य जो आज भी हैरान कर देता है। हम बात कर रहे हैं बराबर की रहस्यमयी गुफाओं की। ये कोई मामूली गुफाएं नहीं हैं। ये भारत की सबसे पुरानी रॉक कट गुफाएं हैं जो आज भी मौजूद हैं। सोचिए, 2200 साल से भी ज्यादा पुरानी। पर सवाल ये उठता है कि इन्हें बनाया कैसे गया। मतलब हम बात कर रहे हैं ठोस ग्रेनाइट की, जो दुनिया की सबसे कठोर चट्टानों में से एक है, और उसी को काटकर ये कमरे बनाए गए थे। कैसे? और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी अंदर की दीवारें। इन पर ऐसी जबरदस्त पॉलिश की गई है कि वो बिल्कुल शीशे की तरह चमकती हैं। और यही कारीगरी, यही पॉलिश इन गुफाओं के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और जानते हैं, इस शीशे जैसी चिकनी सतह का एक और असर होता है, एक बहुत ही अजीब और जोरदार गूंज। जब आप अंदर कुछ बोलते हैं तो आवाज बहुत देर तक गूंजती रहती है। ये जो इको इफेक्ट है, ये भी इनके रहस्य को और गहरा बनाता है। वैसे एक दिलचस्प बात और है। मशहूर लेखक E.M. फॉरेस्टर ने अपनी किताब ए पासेज टू इंडिया में जिन मराबार गुफाओं का जिक्र किया था, वो असल में इन्हीं बाराबार गुफाओं से प्रेरित थीं। तो इनका एक कल्चरल कनेक्शन भी है। तो ठीक है, आइए अब इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं, और वो है टेक्नोलॉजी। आखिर वो कौन सी तकनीक थी जिससे ये गुफाएं बनाई गईं? ये जो कमाल की चमक है ना, इसे इतिहास में मौर्यकालीन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। ये मौर्य साम्राज्य के दौर की एक खास पहचान थी। मतलब उनकी कारीगरी का एक ऐसा लेवल था जो सच में लाजवाब था। लेकिन असली सवाल तो यही है, ये हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी आई कहां से? उस जमाने के कारीगरों ने ऐसी एडवांस्ड पॉलिशिंग तकनीक कैसे सीख ली, जिसे आज भी बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है? अच्छा, इस मौर्यकालीन पॉलिश की शुरुआत को लेकर ना दो मेन थियोरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये तकनीक अकेमेनिड यानी पर्शियन कारीगरों से सीखी गई थी, और दूसरी थ्योरी ये मानती है कि नहीं, ये भारत में ही यहीं के कारीगरों ने खुद डेवलप की थी। अब ये बहस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे हमें उस दौर के ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो कैसे बनाया गया, इस पर तो हमने बात कर ली। अब जरा किसने और क्यों बनाया, इस सवाल पर आते हैं। आखिर इन गुफाओं के बनने के पीछे कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था? वहां मिले शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं कि इन गुफाओं को दो मौर्य सम्राटों का रॉयल पेट्रनेज मिला हुआ था। सबसे पहले सम्राट अशोक ने अपने राज में कई गुफाएं बनवानी शुरू की, और फिर बाद में उनके पोते दशरथ मौर्य ने भी इस काम को आगे बढ़ाया। तो सवाल ये है कि ये गुफाएं बनी किसके लिए थीं? इसका जवाब हमें सीधा सम्राट अशोक के एक शिलालेख में मिलता है। उसमें साफ साफ लिखा है, और मैं उसका मतलब बता रहा हूं। राजा प्रियदर्शी ने अपने शासन के 12वें साल में ये गुफा आजीविकों को भेंट की। तो ये शाही तोहफा मिला था आजीवकों को। अब ये आजीवक कौन थे? ये भी एक बड़ा रहस्यमय संप्रदाय था। चलिए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आजीवक एक बहुत ही पुराना तपस्वी संप्रदाय था। ये लोग गौतम बुद्ध और महावीर के ही जमाने के थे। उनका मानना था कि सब कुछ पहले से तय है, जिसे नियतिवाद कहते हैं। तो ये जो शानदार गुफाएं थीं, जो दुनिया की भीड़ भाड़ से एकदम अलग थीं, वो उनके लिए ध्यान लगाने और रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थीं। और ये तोहफा उन्हें सम्राट अशोक से मिला था। अब बाराबार गुफाओं की कहानी सिर्फ मौर्यकाल पर खत्म नहीं हो जाती। इनका असर, इनकी विरासत सदियों तक चलती रही। आइए देखते हैं कैसे। खास तौर पर जो लोमस ऋषि गुफा है ना, उसके एंट्रेंस पर एक बहुत ही खास आर्किटेक्चरल डिजाइन देखने को मिलता है। ये जो नक्काशीदार मेहराब है, इसे चैत्य आर्च कहते हैं। मजे की बात यह है कि ये असल में लकड़ी के स्ट्रक्चर्स की नकल है, जिसे पत्थर पर बनाया गया। और ऐसा डिजाइन भारत की रॉक कट आर्किटेक्चर में पहली बार यहीं देखने को मिला। और जानते हैं, बाराबर का सिर्फ ये एक डिजाइन, ये चैत्य आर्च, आने वाली कई सदियों तक पूरे भारत में एक ब्लूप्रिंट बन गया। खासकर जो बौद्ध गुफाएं बनी, जैसे अजंता और कार्ला, उनमें ये डिजाइन एक स्टैंडर्ड फीचर बन गया। कमाल है ना? इन गुफाओं का इतिहास भी काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। अशोक के पोते दशरथ के शिलालेखों से पता चलता है कि आजीविक तो इन्हें इस्तेमाल करते ही रहे, लेकिन फिर सदियों बाद 5वीं-6ठी शताब्दी के आसपास यहाँ हिंदू राजाओं ने भी अपने शिलालेख खुदवाए। इससे ये साबित होता है कि ये जगह मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बहुत बाद तक अलग अलग धर्मों के लिए एक जरूरी और पवित्र जगह बनी रही।
तो कुल मिलाकर बाराबर की गुफाएं सिर्फ पत्थर के कमरे नहीं हैं। नहीं, ये तो इंजीनियरिंग, आस्था और कला की एक पूरी भूली बिसरी दुनिया की गूंज है जो आज भी हम तक पहुंच रही हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर बिहार की इन प्राचीन पहाड़ियों ने अपने अंदर और कितने ही रहस्य छिपा रखे होंगे।